नाव गीत नु भीत सु रहवे। देखिए ये कहावत है राजस्थान की। राजस्थान में एक कहावत ये है कि व्यक्ति की स्मृति या तो गीतों में रहती है या फिर उसके द्वारा बनाए गए स्मारकों में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के किलों के बारे में। देखिए पूरे भारत में वैसे तो बहुत सारे किले बनाए गए हैं, लेकिन राजस्थान के जो दुर्ग हैं वे विश्व में भी सबसे प्रमुख दुर्गों में गिने जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उल्लेख शुक्र नीति में आया है। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का या फिर किलों का उल्लेख हुआ है। तो ये 9 प्रकार के दुर्ग या किले कौन कौन से हैं या इसमें किस किस तरीके के किले होते हैं, आइए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो दुर्ग है यह है पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग क्या है? देखिए जिस जिस दुर्ग के चारों तरफ क्या होती हो, खाई होती हो, तो ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं? पारीख दुर्ग। जनरली जितने भी दुर्ग या किले बने हुए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उनके चारों तरफ खाई खोदी जाती थी और इन खाई में पानी भरकर मगरमच्छ वगैरह छोड़ा जाता था। जैसे आपने बाहुबली फिल्म भी देखी होगी, तो बाहुबली में अंतिम समय में जब वे किले को जीतने का प्रयास करते हैं तो वे पेड़ों के माध्यम से किले में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। साथ ही साथ किले के गेट को तोड़कर एक फाटक नीचे लगाया जाता है जिसके माध्यम से किले में प्रवेश किया जाता है। तो किलों की सुरक्षा की दृष्टि से किलों के चारों तरफ खाई खोदी जाती थी और ये खाई जो है बहुत गहरी होती थी और इनके चारों तरफ क्या होता था? पानी। तो ऐसे बने दुर्ग क्या कहलाते हैं? ये पारीख दुर्ग कहलाते हैं। इसके बाद क्या है? देखिए दूसरा क्या है? एरन दुर्ग। एरन दुर्ग किन दुर्गों को कहा जाता है? एरन दुर्ग कहा जाता है खाई, कांटे तथा पत्थरों से जिसके मार्ग दुर्गम हो। यानी कि जो किला ऐसा बनाया जाता हो जिसमें खाई तो हो ही, साथ ही साथ उसके चारों तरफ कांटे और पत्थर से ऐसा मार्ग बनाया जाता हो ताकि किले में प्रवेश करना दुर्गम हो, तो ऐसे दुर्ग को क्या कहा जाता है? ऐसे दुर्ग को एरन दुर्ग, ऐसे दुर्ग को क्या बोलते हैं? एरन दुर्ग का नाम दिया गया है। अब दूसरा है पारिध दुर्ग। पारिध दुर्ग कैसा होता है दोस्तों? पारिध दुर्ग चारों ओर ईंट, पत्थर तथा मिट्टी, बड़ी बड़ी दीवारें के परकोटे। इसमें भी क्या होता है? देखिए जैसे राजस्थान में भरतपुर का जो दुर्ग है, भरतपुर का दुर्ग जो है मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। और क्या हुआ, अंग्रेजों ने इसे जीतने का काफी बार प्रयास किया, लेकिन इस पर क्या होता है? गोला इसके ऊपर दागा जाता था, तो गोला गिरने के बाद क्या होता है? दीवार अगर पक्की हो तो वो तोड़ देता है, लेकिन चूंकि दीवार मिट्टी की बनाई गई थी तो जनरली गोला धर जाता था। लेकिन क्या होता था, जो दीवार है वो इतनी मजबूत बनाई गई थी कि वो दीवार गिरती नहीं थी। ये दुर्ग कहाँ से इन्हें प्रेरणा मिली? दक्षिण में बहुत सारे दुर्ग, ऐसी मिट्टी के दुर्ग बनाए गए थे, तो वहां से भरतपुर के शासकों को यह प्रेरणा मिली और उनके बाद जो है ये दुर्ग इस तरीके से बनाया गया भरतपुर का। हालांकि जब अंग्रेजों ने भरतपुर के दुर्ग को जीतने का प्रयास किया तो काफी प्रयास करने के बाद वे इसे जीत नहीं पाए, लेकिन बाद में जब अंग्रेजों ने इसे विजित किया तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था? जब अंग्रेजों ने इसे विजिट किया तो उसके लिए हाथरस दुर्ग का डिजाइन तैयार किया गया, क्योंकि हाथरस दुर्ग और भरतपुर के दुर्ग लगभग एक ही प्रकार के थे। तो हाथरस दुर्ग को देखने के बाद भरतपुर के दुर्ग को फिर बाद में क्या किया गया था? जीता गया था। लेकिन उससे पहले ही ये भरतपुर रियासत की जो राजा महाराजा थे उन्होंने अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया था, तो इसके बाद ही दुर्ग विजित हुआ है। अदरवाइज ये दुर्ग एक तरीके से अभेद दुर्ग ही माना जाता है। इसके बाद जो है कौन सा है? देखिए इसके बाद है वन दुर्ग। और वन दुर्ग क्या है? वन जिसके चारों तरफ जंगल हो। तो अब तो खैर ऐसे दुर्ग रहे नहीं, लेकिन ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ कांटेदार वृक्ष हों। क्योंकि राजस्थान की अगर बात करोगे तो राजस्थान में कांटेदार वृक्ष हैं जिन्हें जनरली बबूल कहा जाता है। तो कांटेदार वृक्षों के चारों तरफ एक दुर्ग बनाया जाता था जिन्हें वन दुर्ग की श्रृंखला में या वन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। फिर तीसरा जो अगला दुर्ग है, सॉरी ये पांचवा जो है, ये है धन्व दुर्ग। धन्व दुर्ग क्या है? चारों ओर मरुस्थल हो। ये भी काफी, चूंकि देखिए राजस्थान मैंने आपको बताया है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो थार है, और थार का जो रेगिस्तान है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला रेगिस्तान भी माना जाता है। ये इसका ज्यादा बड़ा भाग भारत में और कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी है। तो यहाँ पे क्या जितने भी जनरली क्या होता है, देखिए राजस्थान में दुर्ग बनने का कारण भी सबसे ज्यादा क्या रहा? क्योंकि पश्चिमी साइड से जो भारत पे आक्रमण हुए हैं वो या तो सिंध क्षेत्र,
पाकिस्तान वाली, जैसे आज हम पाकिस्तान बोल रहे हैं, या तो पाकिस्तान साइड, या फिर जो है ये सिंधु का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र जो राजस्थान का क्षेत्र है, मतलब रेगिस्तान वाला, इस क्षेत्र से भी प्राचीन समय में मुस्लिम या फिर जो विदेशी आक्रांताएं हैं उनके आक्रमण हुए हैं। अब विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से बचने के लिए यहाँ के शासकों ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से दुर्गों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया कंपेयर टू भारत के अन्य भागों के। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के अन्य भाग में दुर्ग नहीं है, भारत के अन्य भाग में भी एक से एक दुर्ग हैं और विलक्षण प्रकृति के दुर्ग हैं। उनकी भी चर्चा मैं फिर किसी वीडियो के माध्यम से करूंगा, लेकिन आज जो प्रमुख टॉपिक रहेगा, ये जो बेसिक है वो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में ही है। क्योंकि राजस्थान की अगर जो तैयारी कर रहा है बच्चा, या फिर किसी भी एग्जाम में, हालांकि देखिए जरूरी नहीं है कि राजस्थान के ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, ये हर प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है धनुर दुर्ग, काफी बार एग्जाम में आया है। तो धन दुर्ग कैसा दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ क्या होता हो, मरुस्थल या फिर डेजर्ट पाया जाता हो। इसके बाद जल दुर्ग, तो नाम ही जल है तो मीन्स क्या है, जिसके चारों तरफ जल हो, तो ऐसा दुर्ग क्या कहलाता है, जल दुर्ग कहलाता है। इसके बाद गिरि दुर्ग, गिरि वैसे तो क्या होता है, पर्वत, पर्वत को क्या बोलते हैं, गिरि बोलते हैं, आप सभी इतना जानते होंगे। तो गिरि दुर्ग क्या है, एकांत में पहाड़ी पर, देखिए यहाँ पे क्या है, एकांत में, यानी कि जो दुर्ग शहरी क्षेत्र से अलग हो और स्पेशली गिरि यानी कि पर्वत पर बनाया गया हो, ऐसे दुर्ग को गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद जो है फिर अगला 8वें नंबर पे जो दुर्ग है, ये है सैन्य दुर्ग। अब सैन्य दुर्ग क्या है भाई, सैन्य दुर्ग के विषय में क्या लिखा देखो, चतुर्वीरों से व्याप्त, यानी कि जो दुर्ग, जिस दुर्ग की रचना में क्या होता हो, चतुराई का इस्तेमाल किया जाता हो, वो दुर्ग सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। और यहाँ पे क्या कहा जाता है, विद्वान लोग ये मानते हैं कि जितने भी ये हमारे 9 प्रकार के दुर्ग हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ दुर्ग अगर हम इनमें से माने तो किसे माना जाता है, सैन्य दुर्ग को ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ दुर्ग माना गया है। क्योंकि ये दुर्ग जो है सुरक्षा की दृष्टि के अलावा चालाकी से भी बनाए जाते थे, ताकि शत्रु को क्या किया जा सके, भ्रमित किया जा सके और किसी भी तरीके से दुर्ग को नुकसान होने से बचाया जा सके। देखिए दुर्ग बहुत विशाल होते थे, जैसे आपने चित्तौड़ का दुर्ग का नाम सुना होगा, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। दुर्ग की लंबाई की अगर मैं चित्तौड़गढ़ की बात करूं तो उसकी लंबाई लगभग 8 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी 2 किलोमीटर है, और लगभग ये 1800 से 1900 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये बहुत बड़ा विशाल दुर्ग है। इस दुर्ग के अंदर, अब दुर्गों में क्या होता था, जैसे ही जब राजा युद्ध लड़ते थे तो ये राजाओं की जो सेना थी या जो छावनी होती थी वो दुर्गों के अंदर निवास करती थी। और अगर किसी व्यक्ति ने दुर्ग जीत लिया तो समझो उसने पूरा साम्राज्य जीत लिया। तो जनरली क्या है, दुर्गों की रक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने होते थे। अब चूंकि राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां हैं और ये जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, ये दुर्ग कहाँ से, ये दुर्ग जो है दिल्ली और गुजरात वाला जो मार्ग है, जो एक व्यापारिक हब हुआ करता था। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो देश का, यहाँ पे आप देखिए ये वाला भाग जो है हमारा, ये राजस्थान है। तो अगर ऊपर हम दिल्ली से आ रहे हैं तो इस तरीके से गुजरात, और चूंकि ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये क्षेत्र क्या है भाई, ये समुद्री क्षेत्र है, यहाँ से व्यापार होता था प्राचीन समय से ही। गुजरात की अगर बात करोगे तो भड़ोज बंदरगाह, और महाराष्ट्र में सोपारा बंदरगाह, ये प्रसिद्ध बंदरगाह थे। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि लोथल बंदरगाह प्राचीन समय में भी गुजरात में मिला है, जो हड़प्पा कालीन एक बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब जहाँ पे बहुत बड़े जहाज क्या होते हैं, वो खड़े होते हैं पानी के स्पेस में। तो व्यापारिक मार्ग होने की वजह से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है बहुत ऊंचाई पे और सुरक्षा की दृष्टि से इसकी चारों तरफ विभिन्न परकोटे बनाए गए थे। और इस दुर्ग के निर्माण की अगर बात करो तो ये चित्रांगद एक मौर्य राजा हुआ है, उसने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। लेकिन बाद में बप्पा रावल ने मान मोरी से इस दुर्ग को जीता था और उसके बाद यहाँ पे अपना साम्राज्य यानी कि सिसोदिया जो या फिर गहलोत वंश जो आज कहलाता है, उसका साम्राज्य यहाँ पे स्थापित किया था। और बाद में यहाँ के राणाओं ने पूरे राजस्थान में अपना वीर गाथा या अपनी शौर्य से पूरे राजस्थान को क्या किया, गौरवान्वित भी किया था। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग के विषय में एक कहावत भी है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़ियां हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़ियां हैं। तो अपना विशाल दुर्ग है ये। तो सैन्य दुर्ग मैंने अभी आपको बताया है कि चतुर्वीरों
और चतुर्वीरों से व्याप्त जो दुर्ग है इन 9 के 9 में वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद लास्ट जो दुर्ग है ये है सहाय। अब सहाय क्या है? सूर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग, यानी कि इस दुर्ग में क्या होता है, इस दुर्ग में जो शक्तिशाली लोग हैं और जो सदा राजा के प्रति जिनका डेडिकेशन होता है, ऐसे जो दुर्ग बनाए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता है? सहाय दुर्ग कहा जाता है। तो हमारा आज का छोटा सा सेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।